प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने उषा कविता कक्षा 12 हिंदी की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हूँ। उषा कविता की इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप न केवल प्रश्नों का अभ्यास करेंगे बल्कि उषा कविता से संबंधित मुख्य बिंदुओं का अभ्यास भी हो पाएगा। लीजिए, सर्वप्रथम आपने ये गूगल फॉर्म खोल लिया है। इसमें आप ईमेल आईडी और अपना नाम भर देंगे, तत्पश्चात विद्यालय का नाम भी लिख देंगे। और लीजिए, ये आपके सामने पहला प्रश्न उपस्थित है। उषा कविता के कवि का नाम बताओ। उषा कविता के लेखक कवि कौन है? जैसा कि आप प्रत्येक पाठ के कवि का नाम भी याद करते आ रहे हैं, अभ्यास करते आ रहे हैं, आप बताएंगे उषा कविता के कवि क्या कुंवर नारायण हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय या शमशेर बहादुर सिंह? मुझे लगता है आपको मालूम होगा कि कुंवर नारायण जी की 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी। गजानन माधव मुक्तिबोध जी सहर्ष स्वीकारा है के कवि हैं, और रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज के कवि हैं। तो फिर शमशेर बहादुर सिंह उषा कविता के कवि हैं। ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रयोगवादी कविता शिल्प की विशेषता है। जो नई कविता के बाद जो प्रयोगवादी कविताएं आई हैं, उनकी जो शिल्प है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? उसमें नए बिंबों का प्रयोग किया जाता है, नए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, नए उपमान प्रयुक्त किए जाते हैं, अथवा उपरोक्त सभी। और इस प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि प्रयोगवादी कविता शिल्प जो है नए बिंब, नए प्रतीक और नए उपमान का प्रयोग किया जा रहा है प्रयोगवादी कविता में। लीजिए, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। उषा कविता में कौन से समय का चित्रण है? आप जब समय की स्मृति करेंगे, याद करेंगे कि किस समय का वर्णन है, तो उषा कविता की पहली लाइन आपको याद होगी। फिर भी पहले ये लाइन याद दिलाने से पहले मैं आपके सामने विकल्प पढ़ रहा हूँ। सूर्योदय के ठीक पहले के समय का वर्णन है, चित्रण है। सूर्योदय के समय का चित्रण है। सूर्योदय के ठीक बाद के समय का अथवा संध्या समय का चित्रण उषा कविता में किया गया है। और आपको याद आ रहा होगा, प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। भोर का मतलब होता है जब सूर्योदय होता है उससे काफी पहले का समय, मतलब कि कोई 4-5 बजे के का समय होता है यह। तो इसलिए सूर्योदय के ठीक पहले के समय का वर्णन किया गया है, इसमें चित्रण किया गया है। ठीक पहले मतलब कुछ समय पहले। लीजिए, चौथा प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। चौथा प्रश्न है, उषा का जादू कब टूट जाता है? जो प्रभात काल होता है उसमें जो पल पल परिवर्तित रूप और नजारे दिखाई पड़ते हैं, उनका वो जादू कब समाप्त हो जाता है? जब सूर्योदय हो जाता है, जब उषा साक्षात प्रकट हो जाती है, जब जादू का प्रभाव समाप्त हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। उषा का जो जादू है, या कहें जो कविता में जो पल पल परिवर्तित रूपों का वर्णन है, राख से लिपा हुआ चौका, नीला शंख, बहुत काली सिल, लाल केसर या लाल खड़िया चाक, जो ये सारे वर्णन हैं वे एक जादू के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इस पूरे जादू का टूटना जब सूर्योदय हो जाता है तब सामने आता है। अर्थात उषा का जादू जब सूर्योदय हो जाता है तो टूट जाता है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का शब्द चित्र है? गांव की सुबह
और उसका शब्द चित्र है। कौन से वाले उपमान जो गांव की याद दिलाते हैं? राख से लीपे हुए चौके को देखकर, काली सिल को देखकर, स्लेट पर लाल खड़िया चाक देखकर, या उपरोक्त सभी? आप देखिएगा, राख से लिपा हुआ चूल्हा चौका गांव में देखने को मिलता है। काली सिल जिस पर चटनी पीसी जाती है वो भी गांव में ही दिखाई पड़ती है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलना, ये भी पहले जो है लकड़ी के स्लेटों पर लाल खड़िया चाक मली जाती थी, तो ये भी गांव का ही दृश्य है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है उपरोक्त सभी। लीजिए छठा प्रश्न आपके सामने है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, पंक्ति में अलंकार है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है? यहां जैसे के लिए कहा गया है, तो आगे बताइए। उपमा, रूपक, अनुप्रास अथवा यमक? आप भी समझ रहे होंगे कि इसमें केवल और केवल उपमा अलंकार हो सकता है। इसलिए लीजिए सातवां प्रश्न आपके सामने है, और सातवां प्रश्न चेक बॉक्स के रूप में है। एक से अधिक सही उत्तर इसमें हो सकते हैं। जरा प्रश्न देखिए। कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है? भोर का नभ और उसकी तुलना की गई है, किससे की गई है? भोर का नभ मतलब पूरे भोर का नभ, और राख से लिपे हुए चौके से, अथवा नीले शंख से, अथवा लाल केसर से सनी काली सिल से, अथवा लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट से इसकी तुलना की गई है। और आप भी समझ रहे होंगे कि ये सारे ही उपमान इस कविता में आए हैं, और ये सारे जो उपमान थे वो भोर के नभ के लिए ही प्रयुक्त किए गए थे कविता में। अतः ये सारे ही विकल्प सही हैं। अब देखिए आठवां प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। अभी गीला पड़ा है कहकर कवि ने भोर के आसमान की किस विशेषता की ओर संकेत किया है? अभी गीला पड़ा है, भोर का आसमान ये कहा है, और ये जो है एक कोष्ठक में ये पंक्ति आई है कविता में, और इससे एक विशेष संकेत मिलता है। आप बताएंगे कौन सा विकल्प सही है? भोर के आकाश की नमी की ओर संकेत किया गया है, भोर के आकाश के बादलों की ओर संकेत किया गया है, भोर के आकाश के तारों की ओर संकेत किया गया है, अथवा भोर के आकाश की वर्षा की ओर संकेत किया गया है? बता दीजिए आप। और कविता पढ़ते हुए आपने समझा होगा कि अभी गीला पड़ा है, तात्पर्य उसमें आर्द्रता या नमी है, तो भोर के आकाश की नमी की ओर संकेत किया गया है, यही सही उत्तर है आठवें प्रश्न का। लीजिए नवा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, पंक्ति में कवि ने किसका वर्णन किया है? यानी कि किसका, कौन है, क्या वस्तु है जिसका वर्णन किया गया है? जरा देखिए, मस्त चाल चलते हुए बादलों का वर्णन है ये, गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अथवा सिल पर केसर पीसने वाली स्त्री का वर्णन किया गया है? गौर झिलमिल देह थी, जो सिल पर केसर पीसने वाली स्त्री थी, उसका वर्णन है। नीले जल में नहाती गोरी स्त्री का वर्णन है, अथवा उपरोक्त सभी का वर्णन है? आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो समझ लिया होगा, जो अंतिम पैराग्राफ आता है इसमें, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ये जो है कवि ने किसका वर्णन किया है? तो मेरा उत्तर है नीले जल में नहाती गोरी स्त्री का वर्णन किया गया है, क्योंकि आसमान में प्रवेश करती हुई सूरज की किरणें कुछ इसी प्रकार से नजर आ रही थी, इसलिए यही सही उत्तर है। और अब 10वां प्रश्न है आपके सामने। उषा कविता की विशेषता है, यानी उषा कविता की विशेषता कौन सी है? इनमें से विकल्प आपके सामने है।
भोर के नभ का वर्णन है इसमें, सुंदर अलंकार योजना इसमें की गई है, नवीन बिंब योजना इस कविता में प्रस्तुत की गई है, अथवा उपरोक्त सभी। कौन सा विकल्प सही हो सकता है? उषा कविता की कौन सी इनमें से एक विशेषता है? मैं कहूंगा भोर के नभ का वर्णन भी उषा कविता में है, सुंदर अलंकार योजना भी उषा कविता में की गई है, और नवीन बिंब योजना भी उषा कविता में की गई है। अतः उपरोक्त सभी यही सही उत्तर है। और इस प्रकार आप अपने सभी सही विकल्प चुन करके उत्तर प्रस्तुत कर देते हैं और बाद में से आप यहां से सबमिट कर देते हैं।